वेलकम एवरीवन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में थर्ड लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज भी हम इसको कहते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था वो जे थॉमसन ने किया था। सेम जो प्रोटॉन है वर डिस्कवर्ड बाय द गोल्डस्टीन। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए कि हु डिस्कवर द केनाल रेज, तब भी आपका आंसर क्या होगा कि गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। अगर एनोड रेज का क्वेश्चन आ जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा कि गोल्डस्टीन। अगर प्रोटॉन का क्वेश्चन आ जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा कि गोल्डस्टीन ही होगा। तो वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन बाय यूजिंग द डिस्चार्ज ट्यूब विथ पेरिफोरेटेड कैथोड रेज, कैथोड के जरिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज निकल सकता है कि हु डिस्कवर द डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? हेनरिच गेसलर ने। हेनरिच गेसलर ने इसको क्या किया था कि इसको इन्वेंटेड किया था। हेनरिच गेसलर कौन था? ये एक जर्मन इंजीनियर था जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को इन्वेंटेड किया था। उसी डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ, उसी के जरिए इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो डिस्चार्ज ट्यूब बना हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब कि वो किस चीज का बना हुआ है। तो पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखने के लिए तो यहाँ पे क्या होता है कि सिलेंडर, एक तो इसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर बना होता है और वो सिलेंडर किस चीज का बना होता है? ये जो सिलेंडर होता है वो ग्लास का बना होता है और इसमें क्या होते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। और ये हाई वोल्टेज बैटरी में क्या होते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगा होता है। ये एक हमारे पास क्या है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब का ये क्या है कि शेप है। अब इसमें क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या यहाँ पे यूज होता है, तो देखें तो सबसे पहले ये जो सिलेंडर है वो सिलेंडर किस चीज का बना हुआ है? ये सिलेंडर बना हुआ है गिलास का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब भी इसको नेम होता है। इसी का नेम क्या होता है कि गिलास ट्यूब भी हम इसको कहते हैं। इसी का नेम क्या होता है कि टीवी ट्यूब भी होता है। टीवी ट्यूब भी हम इसको क्या कहते हैं कि तीन नेम्स होते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब भी आप इसको कह सकते हैं, गिलास ट्यूब भी आप इसको कह सकते हैं, टीवी ट्यूब भी आप इसको कह सकते हैं। टीवी ट्यूब हम क्यों कहते हैं? रीजन क्या होता है कि 18वीं सेंचुरी में जो टीवी होती थी, टेलीविजन होती थी, वो इसी शेप में होती थी, इस वजह से इसका टीवी ट्यूब भी क्या होता है कि नेम होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रोड्स हमने यूज किए हैं। इलेक्ट्रोड्स मतलब कि एक रॉड्स लगी होती हैं जिनका काम क्या होता है कि चार्जेस को पास करना। अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दो टाइप के यहाँ पे होते हैं, एक होता है कैथोड और एक जो होता है वो क्या होता है कि एनोड इसमें लगा होता है। जो कैथोड लगा होता है उस पे चार्ज कौन सी होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। और जो एनोड होता है उस पे चार्ज कौन सी होती है कि एनोड पे, सॉरी, हमारे पास चार्ज जो होती है यहाँ पे एनोड पे चार्ज जो होती है वो पॉजिटिव और कैथोड पे चार्ज जो होती है वो क्या होती है कि नेगेटिव होती है। जो यहाँ पे कैथोड बना हुआ है वो कैथोड किस चीज का बना हुआ है कि ये बना है पेरिफोरेटेड का। ठीक है, पेरिफोरेटेड हम किसको कहते हैं? जिसमें होल्स होते हैं। अब केनाल रेज मैंने बताया ना कि इसको केनाल रेज भी कहते हैं। केनाल रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इन केनाल में से इन होल्स में से क्या होती है कि रेज पास हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे अगर इस होल में से रेज पास हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि केनाल रेज कहते हैं। इसी वजह से केनाल रेज इसका नाम रखा गया था। तो दो इलेक्ट्रोड से एक कैथोड, एक हम इसमें क्या है कि एनोड यूज है। कैथोड किस चीज का बना हुआ है? पेरिफोरेटेड का बना हुआ है, मतलब कि ये जो कैथोड है वो किसकी चीज का बना हुआ है? ये पेरिफोरेटेड का बना हुआ है जिसमें क्या है कि होल्स लगे हुए हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पेरिफोरेटेड कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि हाई वोल्टेज की बैटरी हमने यूज की है। हाई वोल्टेज की बैटरी जो यूज की है वो अराउंड क्या होता है कि करंट यहाँ से 5000 से जो 10,000 तक एम्पियर क्या होता है कि करंट यहाँ पे जो यूज करते हैं। हाई वोल्टेज की बैटरी इसमें क्या है कि यूज है। दूसरी बात कि इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने वैक्यूम ट्यूब भी क्या किया है कि इसमें यूज किया है। वैक्यूम ट्यूब यूज क्यों किया? रीजन क्या है कि वैक्यूम ट्यूब यूज करने का, अगर सिलेंडर में गैसेस का प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उसको डिक्रीज करने के लिए, अगर यहाँ पे गैसेस का प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो उसको प्रेशर देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वैक्यूम से उस प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे यूज किया है। अब बात आ जाती है इसके वर्क पे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो डिस्कवर हुआ, किस तरीके से केनाल रेज जो है वो डिस्कवर हुई। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने, अब इस पे जो लो प्रेशर पे गैसेस को, टेम्परेचर तो लो नहीं किया था लेकिन प्रेशर क्या किया कि लो किया। 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे प्रेशर रखा। 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे लो प्रेशर रखा।
उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक गैस फिल कर दी सिलेंडर में। बताई जाती है कि वो गैस जो थी वो नियान गैस थी या हाइड्रोजन गैस थी। किसी बुक में मैंने नियान पढ़ा है, किसी बुक में मैंने हाइड्रोजन गैस पढ़ी है। तो इसमें गैस फिल करने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ से करंट पास करवाया, इस बैटरी में से चार्जेस दिए, इसको करंट दिया। जैसे ही दिया तो ये गैसेस क्या हो जाएंगी, आयोनाइज हो जाएंगी। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं कि एनर्जी देते हैं किसको, गैसेस को, तो वो गैसेस क्या होती हैं कि आयोनाइज हो जाती हैं, आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहां से क्या हुआ कि अब उसके बाद यहाँ पे कुछ रेज जो थी वो यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे जाने लगी इस साइड में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इन्होंने हाई वोल्टेज का करंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी एट अ लो प्रेशर पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस साइड में से, किसमें से, एनोड से कैथोड की तरफ क्या हुआ कि रेज जाने लगी। अब ये रेज कैसे नजर आई, क्योंकि यहाँ पे हमने एक जिंक सल्फाइड की रॉड रखी थी, जिसका काम क्या होता है कि जैसे ही रेज जो वहां पे टकराती है वहां से क्या होता है कि कलर शो होता है। वो कलर किसका शो रहा था, जो गैस यहाँ से आयनाइज हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें से एक फ्लोरोसेंट हमारे पास ग्लो नजर आने लगा। तो हमें पता चला कि यहाँ से क्या हो रही है कि एनोड में से कुछ रेज जो हैं वो कैथोड की तरफ जा रही हैं। क्यों जा रही है, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज उस अपोजिट चार्जेस को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेज जो है वो रेज इस केनाल रेज में से पास होकर यहाँ पे हमें क्या मिला, एक श्वाव मिला, एक इस रेज का हमारे पास ग्रीन ग्लो कलर मिला। इससे हमें पता चला कि इस साइड में से कुछ रेज आ रही हैं, उन रेज पे चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज है। रीजन कैसे, कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थी इस इलेक्ट्रोड्स पे, वो नेगेटिव चार्ज दूसरी अपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ क्या कर रही थी, कि अट्रैक्ट कर रही थी, जिस वजह से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि एक ग्रीन ग्लो कलर मिल रहा है। वो कलर किसका है, कि इन रेज का है, जिसको हमने का नाम जो रखा वो प्रोटॉन रखा। प्रोटॉन क्यों रखा था, प्रोट का मतलब होता है कि फर्स्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से भी पहले डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन। ये रेज जो थी केनाल रेज थी, वो इलेक्ट्रॉन से भी पहले डिस्कवर हुई थी, इस वजह से इस पे नाम जो रखा गया था वो नाम क्या था, एज अ प्रोटॉन तौर पे इनका नाम रखा गया। अब ये तो प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं कैथोड इस एनोड रेस की, केनाल रेस की, या प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इन्होंने साइंटिस्ट ने यहाँ पे बताई थी। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट ये थी प्रॉपर्टीज की, कि जो एनोड रेज होती हैं या जो केनाल रेज होती हैं या जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो ट्रेवल करते हैं वो किसमें करते हैं, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अब ये रीजन कैसे हम देखें कि ये जो प्रोटॉन है वो ट्रेवल कैसे स्ट्रेट में कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे इसके साम मतलब के साइड में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। कौन सा ऑब्जेक्ट इन्होंने रखा, यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, जो पॉजिटिव साइन को शो करता है। इस ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट या जो रेज जो होते हैं वो पास हो जाएं कंप्लीटली, वो ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। जिसमें से कुछ पास हो जाए कुछ ना हो वो ट्रांसलूसेंट कहलाता है। जिनमें से जो रेज या जो लाइट का पास ना हो, मुकम्मल मतलब के पास ना हो जाए, ब्लॉक हो जाए, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस वजह से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ वो कौन सा है, कि ओपेक ऑब्जेक्ट यूज हुआ। अब जैसे इन्होंने ओपेक ऑब्जेक्ट यूज किया तो यहाँ पे ये जो रेज आ रही हैं, अब ये तो इसमें से पास नहीं होंगी। जब यहाँ से पास नहीं हो रही थी तो इसके सामने यहाँ पे क्या हो रहा था, कि शेडो फॉर्म हो रहा था, किसका, इन रेज का। क्योंकि हमें पता है कि फिजिक्स हमने पढ़ी है, जब लाइट कहीं से भी मतलब कि लाइट यहाँ से आ रही है, सीधी आ रही है, तो यहाँ पे जब ब्लॉक होती है ना, इसके सामने यहाँ पे क्या होता है कि शेडो फॉर्म होता है उस लाइट का, उस रेज का। जैसे यहाँ पे मेरी पिक्चर का क्या हो रहा है, कि इमेज को मेरा अपना क्या हो रहा है, शेडो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि मैं लाइट को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। इस वजह से मेरे सामने क्या हो रहा है, कि शेडो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि शेडो फॉर्म हो गया। इससे हमें पता चला अगर ये वेव फॉर्म में इस तरीके से आता तो यहाँ पे शेडो फॉर्म होता ही नहीं। अब शेडो फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट जो रेस है वो साथ सीधे आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे सीधा क्या हो गया, कि शेडो फॉर्म हो गया। तो पॉइंट 2 में क्या करेंगे, कि ये शार्प शेडो फॉर्म कर रहे थे, शार्प शेडो फॉर्म हो रहा था, जिससे हमें पता चला कि जो प्रोटॉन्स होते हैं या जो केनाल रेज होते हैं या जो एनोड रेज होते हैं वो ट्रेवल करते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। किसकी वजह से पता चला, इस ओपेक ऑब्जेक्ट्स की वजह से हमें यहाँ से पता चला। प्रॉपर्टी नंबर 3, इन पे चार्ज कौन सी होती है, कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं।
इन पे चार्ज कौन सी होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। कैसे हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज होती है, तो एक तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब अगर हमारे पास एनोड रेस में से कैथोड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव, अभी अपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है। तो इस आंसर पे साइंटिस्ट राजी नहीं हुए, हम भी राजी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि मे भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल चार्ज हो, न्यूट्रल चार्ज को भी अपनी तरफ वो मूव करती है स्टेट में, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन के साथ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं ना। मे भी हो सकता है कि इसके पास ज्यादा एनर्जी हो जिसकी वजह से ये ट्रेवल करे इस तरफ। तो ये तो क्वेश्चन हो सकते हैं ना, तब भी यही क्वेश्चन हुए। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इन्होंने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब पे यहाँ पे क्या कर दी कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, यहाँ पे क्या कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रखती, उन इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरी बैटरी देकर यहाँ पे आपस में क्या कर दिया कि कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले पहले क्या, जब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, किसी और बैटरी के साथ, दूसरी बैटरी। अब ये बैटरी जब इन्होंने दी तो यहाँ पे जो रेज हैं वो यहाँ पे जाकर क्या हो गया कि यहाँ से मुड़ गए। अब ये मुड़ क्यों गए, ये सीधे क्यों नहीं गए, रीजन हमारे पास क्या था कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है। अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि इनके पास ज्यादा एनर्जी होती तो ये सीधे जाकर यहाँ पे शॉ मिलता, ग्लो मिलता, ये सीधे जाकर हमारे पास यहाँ पे कलर मिलता अगर इनके पास ज्यादा एनर्जी होती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो है, रेज जो है, वो यहाँ पे मुड़कर यहाँ पे वापस मुड़ गई, बेंड हो गई। रीजन क्या था कि ये नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तभी हमें पता चला कि इन पे चार्ज कौन सी है, कि पॉजिटिव चार्ज है। तो 4 पॉइंट में क्या होगा कि ये बेंड हो गए टुवर्ड्स द अपोजिट साइन, अपोजिट साइन की तरफ क्या हो गई कि ये बेंड हो गया, जिससे हमें पता चला कि इन पे चार्ज कौन सी है, कि पॉजिटिव चार्ज है। रीजन क्या है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पता चला कि इन पे चार्ज कौन सी है, कि पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद जो हमारे पास क्या है कि इसकी पॉइंट नंबर 5 में कि जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि मास मटेरियल बॉडी होती है। मास मटेरियल्स क्या होते हैं कि ये रेज होते हैं, जैसे लाइट के रेज होते हैं, जो भी रेज या जो हमारे पास रेडिएशंस होते हैं, उनका कोई मास नहीं होता, उनका कोई मास नहीं होता। अगर उनका मास होता तो जो रेज आ रहे हैं सन के ऊपर हमारे, तो हम तो नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है, उस स्पीड में वो आ रहे होते हैं, तो वो तो ज्यादा हमारे पास होते हैं। तो इनकी क्या होते हैं कि मास नहीं होता लाइट का। लेकिन प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है कि मास होता है। मास जो इनका होता है वो कितना होता है कि 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इनका क्या होता है कि मास होता है। अगर ग्राम में करें तो जस्ट क्या करें, 10⁻⁻24 ग्राम रख दें। ये क्या है कि इनका मास होता है, किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सी होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस देन 136 दफा, लेस मतलब कि उनका मास कम होता है किससे, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है कि 136 दफा ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। और न्यूट्रॉन से इनका मास जो होता है वो ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं कि हेवी होते हैं, कौन प्रोटॉन, किससे, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से भी। सबसे ज्यादा जो मास पाया जाता है, यहाँ पे एटम देखें ना, एटम में क्या है कि प्रोटॉन और उसके बाद हमारे पास क्या है कि शेल है। तो देखें यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो स्पेस है वो न्यूक्लियस कवर करता है, बाकी टोटली तो न्यूक्लियस कवर नहीं करता, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्वाइव करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मास जो पाया जाता है वो इस स्पेस का पाया जाता है, न्यूक्लियस का पाया जाता है। रीजन क्या होता है कि न्यूक्लियस में हेवीली मास वाली बॉडी होती है, जो क्या होती है कि प्रोटॉन्स होते हैं। तो इनका क्या होता है कि 136 दफा वधिक मास होता है जो प्रोटॉन जो कहीं इलेक्ट्रॉन का जेके असां ॾिठो वञे तो मतलब कि सब खां वधीक हेवी मास वाली बॉडी जेका है उहा केरु आहे, प्रोटॉन आहे। उनखां बाद में जेको आहे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स तव्हां चई सघो था। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास मास मटेरियल्स होती है, ये 1836 टाइम ग्रेटर देन होते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन नोट से, ये ज्यादा ग्रेटर देन होते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, डिस्कवर कैसे हुआ, किस तरीके से हमारे पास डिस्चार्ज में से रेस जा रही हैं। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इंशाल्लाह हम डिस्कवर करेंगे, जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। और उसके बाद हमारे पास लेक्चर्स होंगे हाई लेवल के, जो रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, नील बोर का हो गया, मैक्स प्लांक हो गई, इन टोटली क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई भी इनके साथ क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप आराम से आप एक जस्ट क्या करें, कमेंट कर दें या ईमेल पे मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको इनके आंसर्स भी देंगे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, एमडी केट के हिसाब से, ई केट के हिसाब से या किसी और एग्जाम के हिसाब से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।